अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से एक मॉडल पेपर है फिज़िक्स 9th क्लास का। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा बेसिकली। इसमें देखें, इसमें कह रहे हैं कि ए मदर एंड चाइल्ड्स आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ द प्लेग्राउंड सीसा। द मदर वेज 690 न्यूटन एंड चाइल्ड वेट इज़ शोन इन फिगर 140 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आपने बताना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क का जो साइन होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्या साइन होता है क्लॉकवाइज टॉर्क का? नेगेटिव। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम द पिवट, मदर का डिस्टेंस पिवट पॉइंट से कितना है वो ऊपर हमें शो करवाया गया 0.3 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 लिखना था, मीटर पहले लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कैलकुलेट द सुटेबल रिजल्ट्स। यहाँ पर इन्होंने कहा है डिफाइन टर्म वेट, वेट को डिफाइन करें। ठीक है। तो आपको पता है डेफिनेशन लिखनी होगी वेट की। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट इज फ्रॉम द चाइल्ड। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा चाइल्ड केस के लिए? चाइल्ड अगर यहाँ पर है तो इसका क्लॉकवाइज मोमेंट हमने देखना है। सॉरी, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आपको मालूम है कि वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप चाइल्ड केस में देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। क्लॉकवाइज मोमेंट चाइल्ड केस के लिए ही होगा, लेकिन इसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट आप कैसे मालूम करेंगे? पहले तो आपको मोमेंट आर्म का पता होना चाहिए। ठीक है। जब आप ये मोमेंट आर्म यहाँ से मालूम कर लेंगे ना कि पिवट से चाइल्ड का डिस्टेंस कितना है, फिर आप वो मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे? आप पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मदर है तो उनका वेट लिखा, उनका मोमेंट आर्म लिखा 0.3 मीटर इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट में 140 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम पिवट। तो अब यहाँ से 140 को आप डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पर, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस को आप चाइल्ड के वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाना है? क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। ठीक है। इस तरह। उसके बाद कहते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट स्मॉल चाइल्ड कैन प्ले विद दी मदर ऑन सीसा। कहते हैं कि कैसे ये मुमकिन है कि एक छोटा बच्चा जो है वो माँ के साथ सीसा के ऊपर खेल सके। वो एक ही सूरत में पॉसिबल है, इफ़ मदर सिट्स नियर द पिवट एंड चाइल्ड सिट्स अवे फ्रॉम द पिवट, देन क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द सीसा विल बी इन बैलेंस्ड स्टेट। तो इस तरह प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो जाएगा, सीसा बैलेंस स्टेट में आ जाएगा, तो तब मुमकिन होगा कि वो दोनों खेल सकें। जिसका वेट ज़्यादा हो वो पिवट पॉइंट के करीब जाए, यानी कि करीब होकर बैठे, और जिसका वेट कम हो वो पिवट पॉइंट से दूर होकर बैठे। तो उस इस तरह हम उस सीसा को बैलेंस कर सकते हैं। ड्रा डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो डायग्राम बना के आपने जस्ट एरोस लगा देनी है कि किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मोमेंट है और किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप देखें रेलिवेंट एमसीक्यूज, क्योंकि एक एक पेपर में 2 प्रैक्टिकल्स होने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें फाइंड द रेलिवेंट बबल ऑफ फॉर ईच पार्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मेजरिंग टेप। स्क्रू गेज। ठीक है। इसका नाम ये स्क्रू गेज है। लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज, इसका लिस्ट काउंट कितना है? ऊपर लिखा नज़र आ रहा है 0.01 मिलीमीटर, लेकिन इधर ऑप्शन में देखें कहीं नज़र आ रहे हैं 0.01 मिलीमीटर, तो नहीं है कहीं भी 0.01 मिलीमीटर। तो अब सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में जब करते हैं तो एक जीरो का और इजाफा होना है। ठीक है। मिलीमीटर में 0.01 और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आर, सर्कुलर स्केल पर कितने नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं? नॉर्मली 100। ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर सेक्शन बी रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज स्क्रू गेज? स्क्रू गेज इज अ मैकेनिकल टूल और इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स मेजरिंग डायमीटर और रेडियस और थिकनेस ऑफ थिन वायर और थिकनेस ऑफ मेटल शीट विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। ठीक है। अटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम हद तक एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। हाउ द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज डिटरमाइंड। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं? पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाई जीरो एरर? जीरो एरर क्या है? यहाँ हम स्क्रू गेज के लिहाज से डिफाइन करेंगे। इफ़ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कैन नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन देन देयर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए या इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, उस तक अप्रोच ना कर सके, ठीक है, तो उस वक्त जो जीरो एरर होगा वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। वो कंडीशन पर है कि वो क्रॉस कर गया है या उसको अप्रोच ही नहीं कर सका उससे पहले
एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। डिफाइन टर्म मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो पॉइंट जहाँ से आप फोर्स लगाते हैं और वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी रोटेट करता है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था जो हमने कवर अप कर लिया। आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन से।